हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार यार। मैं तुषार आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ आज ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखेंगे या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो यार, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जिनका प्री क्वालिफाई हुआ होता है, बहुत एंथुसियास्टिक मोड होता है उनका, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्री लगातार निकाल रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेंस में फंस जाते हैं। तो यार आज मैं ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, जिसमें जिस किसी को आइडिया है मेंस में क्या पढ़ना है, कैसे करना है, या किसी को नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है यार ये वीडियो। ठीक है, तो और एक और चीज़, जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, ठीक है, दुखी या निराश मत होइए, अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स बाकी हैं। ठीक है, आईबीपीएस के भी और डिफरेंट एग्ज़ाम्स आते रहते हैं। ठीक है, जो मेनली बैंकिंग पैटर्न पे होते हैं। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आप निराश या होप मत खोइए। ठीक है, और आगे अपनी मेहनत जारी रखिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड यार, दुख होता है, बट स्टिल ये जंग है और जंग में इंसान को लड़ते रहना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यार शुरुआत करता हूँ कि अब आईबीपीएस मेंस क्लर्क मेंस की स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी। तो यार आपको ये चीज़ पता है कि अब फिर से 4 सेक्शन आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि यार जीए है, रीजनिंग है, मैथ्स है और इंग्लिश है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन टाइमिंग्स है, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग मार्क्स है। ठीक है, इंग्लिश आई थिंक 40 की है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, और 30 मिनट्स या 35 मिनट्स अराउंड दिया जाएगा। मैं हाँ आई थिंक 35 मिनट्स है। ठीक है, जीए आपकी अराउंड 20 मिनट्स की है और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कितने, हाँ 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, तो यार जीए मोस्टली 1.25 मार्किंग की हर क्वेश्चन होगा। रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। ठीक है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स हैं और आई थिंक टाइम आपका 35 मिनट है मेरे हिसाब से, तो टाइम आपका 35 मिनट ही है। ठीक है, तो यार मेनली आप ये समझ लीजिए कि हर क्वेश्चन जरूर नहीं इक्वली डिवाइडेड हो। सबसे पहले आईबीपीएस कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी कर देता है, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आपको पहले चेक करके अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पेपर वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। सबसे पहले तो अब ये जान लेते हैं कि आपको पढ़ाई अब किस तरीके से करनी है आगे आने वाले 7 से 8 दिनों में। मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में मेंस है और नवंबर एंड तक मेंस हो ही जाएगा। 100% आईबीपीएस अपने पैटर्न का बहुत पक्का है। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं उठाऊंगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मोस्टली बच्चे शुरुआत से यार कर रहे होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता मेरा प्री क्वालिफाई होने भी वाला है, बट हो जाता है। ठीक है, अब क्या, तो अब यार बहुत सारे पेड कंटेंट अवेलेबल है, नॉर्मल कंटेंट अवेलेबल है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है जीए जीएस का, जिसमें करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। मेनली करंट अफेयर्स मैं आपको अगर अपना बता दूं तो यार मेरा सबसे बेस्ट और ट्रस्टेड सोर्स अफेयर्स क्लाउड रहता है। ठीक है, मैं अपने टाइम पे भी सिर्फ और सिर्फ ओनली सोर्स अफेयर्स क्लाउड पढ़ता था। Q&A पीडीएफ आती थी यार मेरे टाइम पे, उनकी मंथली Q&A पीडीएफ, जिसमें क्वेश्चंस होते थे अराउंड, मतलब क्वेश्चन 300 पन्ने की, अराउंड 3-350 पन्ने की पीडीएफ होती थी। कई सारे क्वेश्चन होते थे, एक्सप्लेनेशन होता था और राइट आंसर होता था। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता था, आंसर पढ़ता था, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ता था, उसमें की पॉइंट ढूंढ लेता था कि इस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन और बन सकता है। तो इस तरीके से मैं करंट पढ़ता था। तो अब जिन्होंने भी करंट नहीं पढ़ी है, तो यार आपके अपने अपने सोर्सेज हैं, जिस भी सोर्स से आप करंट पढ़ रहे हैं आप उसी सोर्स को फॉलो करिए। एक्स्ट्रा सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट वन सोर्स। वो यार कहते हैं ना कि एक किताब को या तो आप 10 बार पढ़ लीजिए या 10 किताब को एक बार पढ़ लीजिए। तो आई थिंक एक किताब को 10 बार पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एक सोर्स रखिए, उसी को 10 बार पढ़िए। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करिए, लगातार रिवाइज करिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने अभी तक जीए नहीं उठाई है, करंट नहीं उठाई है, कोई भी एक सोर्स पकड़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी सुनेंगे तो मैं आपको अफेयर्स क्लाउड ही सजेस्ट करूंगा। अफेयर्स क्लाउड उठाइए और अफेयर्स क्लाउड पढ़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट 5 to 6 मंथ्स पे फोकस करिए, कोशिश करिए जितना मैक्सिमम। लेटेस्ट अगर नहीं हो पा रहा है 5 to 6 मंथ फोकस, लेटेस्ट 3 महीने या 4 महीने का फोकस करिए। ठीक है, जो नियर अबाउट लेटेस्ट है 3 मंथ, ठीक है, उसको फोकस करिए और वो करिए। ठीक है, जीए में सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है। और दूसरा एक पार्ट होता है जीए का बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे आपके अराउंड 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 50 मार्क्स के, तो 40 क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के पूछते हैं। मोस्टली होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है यार, क्योंकि बच्चे करंट पढ़ते हैं, बैंकिंग नहीं पढ़ते, तो मेरे लिए कम से कम 20-25 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के ही पूछ डालते हो। बैंकिंग अवेयरनेस आप पूछेंगे क्या, तो बैंकिंग अवेयरनेस यार मेजरली आरबीआई एक्ट, ठीक है, एसबीआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, चेक क्या होता है, डीडी क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है,
तो जो बैंकिंग अवेयरनेस, इसका भी कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप नॉर्मल बैंकिंग अवेयरनेस सर्च करेंगे, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस पूरा टॉपिक आप कवर करेंगे इन 7 से 8 दिनों में, जो भी आपके है, ठीक है। अराउंड यार ये समझ लीजिए कि 30-40 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वो आपको नॉर्मल बेसिक अपनी नॉलेज के लिए पढ़ने, और ये मत सोचिएगा ये मेंस के लिए ही है, जबकि ऑल ओवर बैंकिंग जर्नी के लिए। अगर आपने एक बार बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ ली तो आपका इंटरव्यू के लिए आपको कभी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। आगे आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होगा, आरआरबी का इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कभी भी इंटरव्यू में जो तैयारी करते हैं बच्चे की, यार इंटरव्यू की अब तैयारी कर लेते हैं, अलग से कौन सा टीचर पकड़ूँ, किससे बात करूँ, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको बैंकिंग अवेयरनेस बहुत थरली आनी चाहिए। तो अभी से अगर आप पढ़ लेंगे, हर मेंस में आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते रहेंगे, तो आपका काम मेंस में भी अच्छा होगा, इंटरव्यू के लिए तो आप तैयार होंगे, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो आपको मेनली जनरल अवेयरनेस सेक्शन में करनी है, ठीक है। अब यार एक बार बात करते हैं अब दूसरे सेक्शन की। इंग्लिश के लिए मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इंग्लिश का कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नॉर्मल पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो बच्चे सब्जेक्ट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, तो इंग्लिश आपको बेसिक नॉलेज पता ही है थोड़ी बहुत। अगर आप रूल्स वगैरह देखिए, मेजरली मैं आपको प्रैक्टिकली एकदम बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ते इस टाइम पे, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आप अपनी रीडिंग स्किल ही आप इंप्रूव कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लास्ट पॉइंट है क्योंकि ये, तो इसमें आप मेजरली अगर आप उठाएं तो 1 घंटा आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, और इंग्लिश का न्यूज़पेपर में पूरे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 1 घंटा आप इंग्लिश को दे दीजिए, ठीक है। मेजरली आपका सबसे ज़्यादा फोकस पता है किस पे रहना चाहिए? जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन पे रखिएगा, और दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पे बिताइएगा, क्योंकि इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, ये समझ लीजिए आपकी मेरिट में आने के उतने ही चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद इंग्लिश की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पजल्स। मेजर पोर्शन ऑफ द पेपर क्या है? पजल्स है। तो अब आप क्या करेंगे यार? अच्छा, मॉक्स के बारे में अभी मैं बात करूंगा, रुक जाइए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मॉक तो मेरे से होते नहीं है, मॉक में पजल होती नहीं है, मैं मेंस में क्या करूंगा, मेरे तो डूबने वाला है मेंस। तो यार उसके बारे में बात करूंगा, कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए सुनिए अब। तो पजल्स स्पेशली जब आप पढ़ेंगे, तो अब आप कुछ मत करिए, 10 पजल रोज, जब तक मेंस नहीं हो रहा है तब तक आप सॉल्व करिए 10 पजल्स रोज, ठीक है। ओनली 10 पजल्स। कैसे करेंगे? कोई भी मॉक उठाइए, कोई भी पीडीएफ ले लीजिए, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे पजल्स की मेंस लेवल पजल्स की पीडीएफ अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उठा लीजिए, या कोई भी मॉक सबमिट कर दीजिए, उसमें जो जो पजल हैं उसको सॉल्व करिए। तो 7 से 8 दिन है, रोज 10 पजल आप रोज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई यार पजल की बात। और बेसिक अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो आई थिंक सिलॉजिंग और जो ये इनपुट आउटपुट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे उसमें, इसमें मॉक्स वगैरह में जब आप सबमिट करेंगे। तो 10 पजल तो हो गई। इनपुट आउटपुट आप थोड़े 3 या 4 इनपुट आउटपुट आप डेली, 3 भी 4 ज़्यादा बोल दिया, 2 इनपुट आउटपुट बहुत है, 2 इनपुट आउटपुट रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सिलॉजिंग, इनइक्वालिटीज, ये सब बेसिक आप प्री वाली, आपने इतने सारे मॉक्स दिए हैं प्री के, तो वो प्रैक्टिस आई डोंट थिंक कि आपको करने की जरूरत है। मेनली आप फोकस करिएगा अपनी पजल्स पे, और पजल्स की प्रैक्टिस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेंस में आता है क्रिटिकल रीजनिंग, असर्शन रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यार देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी पता है क्या रहती थी? मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता था। ये पार्टी रीजनिंग का ऐसा होता है जो बच्चों को फंसाता है और जो बच्चों की नेगेटिव मार्किंग करवाता है। तो मैं ऐसा पार्ट या ये पार्ट रीजनिंग का, भले ही मैं कितना श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन सही है, मैं नहीं अटेम्प्ट करता था, बहुत कम अटेम्प्ट करता था। ये मैं आपको वैसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो एकदम शॉर्ट सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी है, कि यार मैं अगर 40 क्वेश्चन करूंगा ना, तो यार 40 में से मेरे फिर 40 ही मार्क्स आएंगे, मेरे 40 में 39 नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करूँ कि यार आपसे पूछा जाए कि आपका अटेम्प्ट है, तो आप कह रहे हैं यार मेरे अटेम्प्ट है 110, लेकिन आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं 75, तो भाई ये तो समस्या है, ठीक है। अगर 110 अटेम्प्ट आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके नियर अबाउट 110 के आसपास मार्क्स आएंगे, थोड़े बहुत नेगेटिव होंगे, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव और ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका भी मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग जो आप अटेम्प्ट करेंगे, तो अपने उस पर करिएगा, मतलब अपने भरोसे पर अटेम्प्ट, ठीक है। कि आप क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है रीजनिंग का जिसमें आपको लगता तो है कि मैं सही आंसर मार्क कर रहा हूँ, बट वो गलत होता है, ठीक है। तो यार मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूंगा, तो क्रिटिकल रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते, तो ऐसा नहीं है आप क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बैंकिंग इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ स्किपिंग। आप कौन सा क्वेश्चन स्किप करते हैं? आपको हंसी तो जरूर आ रही होगी, मुझे भी आ रही है, लेकिन एक्चुअल में यही आर्ट है यार, और मैंने यही सब फॉलो किया है पर्सनल। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आपको पूरी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट आप अटेम्प्ट मेरे हिसाब से मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि मत करें, ठीक है।
तो रीजनिंग सेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया कि अब आगे आने वाले 7 से 8 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। मॉक्स आप 10 पजल्स लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, सोर्सेज आप ढूंढ लीजिएगा, या तो मॉक्स खोल लीजिएगा, मॉक्स को सबमिट करिएगा और उसको दीजिएगा। और एक और चीज़, मॉक्स की बात अगर मैं अभी कर देता हूँ, चलिए मॉक्स की बात। आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जो भी किसी भी कंपनी का मॉक दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, कोई सी भी कंपनी का मॉक दे रहे हैं, ये IBPS का पेपर नहीं बना रहे हैं। ठीक है यार, मैं देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डीमोटिवेट या गिरा नहीं रहा हूँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट IBPS का पेपर अलग एग्जामिनर्स ही सेट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट कीड़ा के कुछ एजुकेटर्स IBPS का पेपर सेट कर रहे हैं या ओली बोर्ड के कुछ एजुकेटर्स IBPS का सेट कर रहे हैं। सब आप लोगों के लिए एक अप्रोक्सीमेट पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर मॉक में एक ऐसा पेपर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद कहीं ना कहीं एग्जाम लेवल से मिलता हुआ होगा। लेकिन IBPS का जो पेपर है वो उसी टाइम पे आपको सामने आएगा कि ये पेपर में क्या आ गया है। कोई फिक्स पैटर्न IBPS नहीं फॉलो करता है, किसी बुक से पेपर नहीं आता, सब बनाए जाते हैं क्वेश्चंस। तो मेरे भाई आप ये मत सोचिए कि आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कभी भी मत सोचिए। हो सकता है मॉक्स में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है मेंस लेवल, मेंस का पेपर आप फोड़ दो, ऐसा पॉसिबल है। आप बिलीव नहीं करिएगा, विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आज तक एक भी मेंस का मॉक नहीं दिया था पर्सनली। और मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको आगे का भी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। आई वॉज अ डीप SSC एस्पिरेंट एंड क्वालिफाइड ऑल द IBPS एग्जाम, IBPS क्लर्क, IBPS क्लर्क, IBPS PO, RRB क्लर्क, RRB PO, ऑल 4 IBPS एग्जाम्स, नैनीताल बैंक क्लर्क एज वेल। ठीक है, ऑल्सो कंडक्टेड बाय IBPS। तो और मैंने कभी मॉक दिया ही नहीं है मेंस का, सिर्फ प्री के मॉक्स दिए हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी सेम टू सेम डिट्टो, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था मैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार आपको मॉक्स पे फोकस करने की, एटलीस्ट मेंस लेवल पे मॉक्स देने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती। मॉक्स सबमिट करिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, बिकॉज यू हैव बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है बहुत कम समय है आपके पास, समय ठीक ठाक सा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय होता है आपके पास। ठीक है, तो यू हैव टू ओनली प्रैक्टिस हार्ड। ठीक है, रीजनिंग की पूरी आई थिंक मैं आपकी बात कर चुका हूँ। देखिए, अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, वैसे आई थिंक मैं आपकी पूरी बात कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, रीजनिंग में एक पार्ट ये जरूर है, पेपर अटेम्प्ट करते हैं ये ध्यान रखिएगा कि पजल्स कितनी हैं, मतलब पजल्स ऐसा ना हो कि कहानी लिखी हो पूरी और 1-2 क्वेश्चन आ गए हो पजल्स के पास, 4 या 5 क्वेश्चन हो ही ना और आपने पूरी कहानी सॉल्व करने बैठ गए और आपका टाइम लग गया हो। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है फिर से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो ये जरूर चेक करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। तो मेरे भाई, मैथ्स में 7 से 8 दिन में आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स में फिर से मॉक्स पे फोकस ज़्यादा नहीं करना, मॉक्स को सबमिट करना है और मॉक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मॉक्स में जो क्वेश्चन है आप नॉर्मली कॉपी पेन लेके सॉल्व करेंगे और दिल पे नहीं लेना है कि यार ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है या ये क्वेश्चन में मैं फंसा जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही पॉइंट हो गया मैथ्स का। दूसरा, 5 DI रोज आप अटेम्प्ट करेंगे अब। ठीक है, 5 DI रोज। 5 DI कैसे, या तो मॉक्स से ले लीजिए या तो मेंस लेवल की DI का कंटेंट फिर से बहुत सारे लोग प्रोवाइड भी करते हैं, पेड भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। गूगल पे भी डालेंगे तो यार आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो 5 DI आपको डेली सॉल्व करनी है और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जितना ज़्यादा सॉल्व कर पाए वो कर लीजिएगा। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, देखिए आप पेपर तो बैंकिंग का दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर आप कहीं से भी SSC के मेंस के SSC के मेंस के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जुगाड़ कर पाएँ, या अगर आपको SSC के मेंस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं ओनली क्वांट्स के, ठीक है, अरिथमेटिक सेक्शन के, ठीक है, एडवांस में जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं, सो ओनली अरिथमेटिक सेक्शंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और स्पेशली जो यार 2021-22 मेंस में जो SSC के क्वेश्चन आते थे वो, ठीक है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है कोई इशू नहीं है यार, आपके पास जो भी बुक है बैंक की, आप उससे अपने नॉर्मल अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, रोज 20 से 25 क्वेश्चन लगा लीजिए 8-10 दिन में, जितने दिन बचे हैं बस। ठीक है, तो ये आपको मैं एक घंटे की मैक्सिमम 1.5 घंटे की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट की। ठीक है, GS में सबसे ज़्यादा टाइम देना आपको, हो सकता है आपको 3 से 4 या 5 घंटे भी देने पड़ जाए अगले 10 दिन में, तो ये आपके ऊपर है आप कितने मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। दूसरा, मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, 1 घंटा मैं आपको और लूँगा, कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन में यार पता है क्या करना है आपको, कुछ मत करिए, आपने आज तक शायद मुझे नहीं लगता कभी किया होगा, 20x20 की टेबल्स आपको याद करनी है। और ये सिर्फ इस मेंस के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आगे तक के लिए बता रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका मेंस अपने आप निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, 20x20 की टेबल्स याद है कैसे,
यार मुझे पता है 8 इंटू 7 के साथ क्या होता है 56, 8 इंटू 64, 8 9 72 ऐसे करते थे। 8 इंटू 10 80, अब हम करेंगे 8 इंटू 12, 8 इंटू 13, 8 इंटू 14, 8 इंटू 15, 8 इंटू 20 तक। सेम गोज फॉर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक टेबल्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं 18, 17 सा कितना होता है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। ठीक है, 13 इंटू 15 कितना होता है पता होना चाहिए, 17 इंटू 16 कितना होता है पता होना चाहिए। ये नंबर्स आपकी जीप पे होने चाहिए। जैसे आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स रटे हुए हैं ना, कि 20 तक क्यूब्स रटे हुए हैं, 30 40 तक स्क्वायर्स आपको रटे रहते हैं एकदम। और ये आपको ये जो सीरीज होती है A से Z तक आपको नंबर्स में भी याद होती है कि टी किस पे आ रहा है, 20वें पे आ रहा है, कुछ ऐसा होता है ना। नॉर्मली अपने खुद से सवाल करिएगा जो मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो सेम चीज़ आपको एकदम टेबल्स रटी होनी चाहिए, जबान पे होनी चाहिए एकदम। आपसे पूछूं 1918 था तो आपको नंबर पता होना चाहिए 368, इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं नॉर्मली आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, किस किस चीज़ों पे काम करना है मेंस के लिए, बस यही चीज़ें हैं और अपने आप आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तीसरी चीज़ कैलकुलेशन पार्ट में ही आती है। ठीक है, ट्रिक एडिशन, ट्रिक डिवीजन में ट्रिक एडिशन, ट्रिक डिवीजन और ट्रिक मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं टेबल्स के बाद। नॉर्मल वीडियोस आप देख सकते हैं और उसको थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले मैंने एक आपका वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको RRB PO आई थिंक प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपको बताई हुई है। उसमें मैंने आपको ट्रिक मल्टीप्लिकेशन, ट्रिक डिवीजन बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसको देखिए और वो इंप्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक है, और एक और चीज़, परसेंटेज की अगर आप वैल्यूज याद कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। ये मैथ्स में बेसिक लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज आपको बता रहा हूँ जो लास्ट मिनट में आप कर सकते हैं। परसेंटेज की वैल्यूज कैसे, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/6 आई थिंक 16 होल 2/3 कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आप याद कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मैथ्स आपको मेजरली मैंने आई थिंक आपको पूरी बता दी है कि इस तरीके से अब आपको आगे बढ़ना है। 4 से 5 घंटे या उससे ज़्यादा भी आपको जीएस में देने पड़ सकते हैं। 1 घंटा मैंने आपका रीजनिंग में मांग लिया, 1 से सवा घंटा आपको 10 पजल सॉल्व करने में लगेगा या मॉक सॉल्व करने में लगेगा। तो टोटली अब आप अगले 7 से 8 दिन जो भी हैं उसमें आप अपने 6 to 7 आवर्स to 8 आवर्स आप इसको दे रहे हैं और ये फाइनल मेंस की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मेंस में इसी तरीके से करना है और आई एम श्योर पूरी तरीके से आपका पेपर अच्छा ही होगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ 1 से 2 दिन में कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है IBPS क्लर्क का। ठीक है, वो डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और यार देखिए, मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि कुछ मेरा ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ, लाइक्स बढ़ाऊँ। मैं यार सिर्फ हेल्पिंग काइंड ऑफ सिनेरियो में ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सके ये वीडियो। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने तैयारी कैसे करी है, मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो यार मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में या इस पार्ट में, प्लीज़ आई जस्ट वांट टू सीरियसली हेल्प यू गाइज। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब लो सिलेक्शन हो। ठीक है, ताकि स्ट्रॉमा और इस जो ये सफरिंग होती है प्रिपरेशन की, इससे निकल पाओ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और एक्चुअली इट ऑल्सो गिव्स मी अ मोटिवेशन टू मेक वीडियोज़ फॉर यू ऑल। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर गाइज।